डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में ये चर्चा किए थे कि तीन मौलिक कण जो होते हैं उसमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्रक में रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं और खास पथ पर। और खास पथ का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट जो होगा, जिसको आगे चल के सेल भी कहा जाता है। तो अब कितना इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एक योजना दिया गया है, दिया नहीं गया है, ये वैज्ञानिक है जो देते हैं। अब इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये क्या कहते हैं, बोर बोरी की योजना के अनुसार ही हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जो इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि ये अगर केंद्रक है किसका, एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिए सोडियम, और भी कुछ ले सकते हैं जो आपको इरादा हो। इससे बीपीएससी में भी आया था यूरेनियम कितना है, मास उसमें कितना न्यूट्रॉन होगा, पिछले बार 66वीं में आया था। अभी जो 67 में जो परीक्षा हुआ है 30 को, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये तो आपने पढ़ लिया। तो पी कितना है, ई कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, आप जान लिए। तो आप इसके लिए आप एक केंद्रक बनाते हैं। तो बच्चा से आप जानते हैं, लेकिन कैसे होता है ये आपको समझा रहे हैं। ये केंद्रक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। हो गया। तो इसको हमने मान लिया फर्स्ट, मान क्या लिया है ही, ये थर्ड है। आप पढ़े होंगे सेल में, तो इसी को के कहता है, इसी को एल कहता है, इसी को एम कहता है। अगर चौथा ऑर्बिट होगा तो क्या होगा, एन होगा। तो क्यों नहीं थर्ड के बाद होगा, ये हम आपको समझा रहे हैं। तो बोर बुरी का स्कीम कहता है पहला, जो आपके परीक्षा में आता है, किसी तत्व के खास कक्षा ये क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, जो है। तो किसी खास कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण 2n² से किया जाता है। ये डिफिनीशन है, इसको आप उसमें जोड़ लेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इन पार्टिकुलर ऑर्बिट्स डिटरमाइंड बाय 2n²। ये क्वेश्चन भी आता रहेगा, 2n रहेगा, n² रहेगा, कुछ भी रहेगा, n² रहेगा। तो किसी तत्व के खास कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, उसका निर्धारण 2n² से किया जाता है, जहां पर वेयर n बराबर है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मतलब ऑर्बिट की संख्या n को दर्शाता है। तो एग्जाम्पल में लिखिए, अगर इफ n बराबर क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 है तो क्या करिएगा, 2 × 1 के स्क्वायर, तो 2। तो इसी को ना आप कहते हैं जब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक रहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इसको समझ रहे हैं, हाइड्रोजन आपका 1 है तो इसका मतलब 1 p है तो 1 ही है। तो अगर हाइड्रोजन के लिए होगा तो इसमें तो 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। तो हाइड्रोजन हीलियम 2 है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 2 होगा। लेकिन जैसे ही अभी तुरंत हमने लिखा है लिथियम 3, तो 3, तो इसमें 3 p है तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 से अधिक तो रहता नहीं है, तो इसमें 2 हो जाएगा। जैसे ही आप लिथियम लीजिएगा तो आपको दूसरी ऑर्बिट का जरूरत पड़ जाएगा। ये सब एक साथ समझा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2। तो सोडियम के लिए 2 दे दिया। अब सेकेंड ऑर्बिट करते हैं, इफ n बराबर 2, तो क्या कीजिएगा, 2 × 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 8। तो यहाँ पर आपने क्या दे दिया, 8। सब क्वेश्चन पूछेगा जे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है, प्लेटिमेट ऑर्बिट में क्या है, इनर में क्या है, तो ये। और तीसरा इफ n बराबर कितना है, 3,
2 इंटू क्या हो जाएगा 18। तो ये तो फर्स्ट रूल आपका काम करेगा, लेकिन ये कहां तक काम करेगा, जब तक इसको समझ लीजिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। ये भी आया एसएससी के सीजीएल में पूछे हुए हैं। तो अगर आपके पास पोटासियम ये देखिए 19 होता है, उसमें लिखा होगा, अब जो लिखे हैं 39 होता है, ये तो आप समझिएगा ये पोटासियम 19 है, इसका मतलब परमाणु संख्या है, ये परमाणु द्रव्यमान है, ये जेड है, जेड का बार बार बोल रहे हैं, जेड का मतलब ये 19p है, और 19p है तो 19e भी है, ये 39 है का मतलब a है, तो ये p प्लस n है, कुछ नहीं, ये सब जरूरत पड़ेगा आपको केमिस्ट्री में। तो ये 19 है तो इसका मतलब 19 क्या है, 19p है, और जितना 19 p होता है उतना ही e होता है। ये तो हम एक्स्ट्रा चीज पीछे बता रहे हैं। अगर आप इसी को देखेंगे, अब 19 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए 2 8 आप 9 लिख देंगे। यहाँ से ये फर्स्ट रूल है, इसको समझ लें, तब दूसरा रूल लिखेंगे। फर्स्ट रूल क्या है कि किसी तत्व के किसी खास कक्षा में ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, इसका निर्धारण 2n² से किया जाता है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर n बराबर 1 लिए हैं तो अधिकतम 2 रहेगा। तो 2 कहाँ तक रहेगा, आप हीलियम तक ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही लिथियम 3 होगा तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से काम नहीं चलेगा, आपको दूसरा ऑर्बिट में जाना पड़ेगा। तो दूसरा ऑर्बिट में आप जैसे ही जाएंगे तो लिथियम के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, बेरिलियम 4 में लिखे हुए हैं तो 2, ये ऑर्बिट नहीं बदलेगा। ये सब क्वेश्चन है कि ऑर्बिट नहीं, बोरन लिखे हैं तो 5 तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कार्बन लिखे हैं 6 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, नाइट्रोजन लिखे हैं 7 तो यहाँ पर 5 होगा, ऑक्सीजन लिखे हैं 8 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, फ्लोरीन लिखे हैं 9 तो यहाँ 7 हो जाएगा, नियन लिखे हैं तो 8 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही 10 से 11 जाएगा तो सेकेंड ऑर्बिट में क्या लिख रहा है 8 से ज्यादा तो होगा नहीं, तो 2 8 अब समझ रहे हैं, आप रटते हैं 2 8 होता कैसे है, तो ये सेकेंड ऑर्बिट में आपका 8 हो गया। तो थर्ड ऑर्बिट में क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट में तो मैक्सिमम 18 होगा। तो यहाँ तक तो 19 से पहले नहीं, ये दूसरा रूल जो बोरी का है 19 से पहले काम नहीं करता है। तो क्या कीजिएगा, थर्ड ऑर्बिट में ये सोडियम लिए हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1, मैग्नीशियम 12 लीजिएगा तो 2, अल्युमिनियम 13 लीजिएगा तो 3, सिलिकॉन 14 लीजिएगा तो 4, फास्फोरस 5 लीजिएगा तो 5, सल्फर लीजिएगा तो 6, क्लोरीन लीजिएगा तो 7, और आर्गन लीजिएगा 18 तो यहाँ 8 हो गया। तो तीसरा ऑर्बिट में तो 18 अधिकतम रहता है ना, तो ये 19 है, तो हम क्यों नहीं इसको लिख देंगे 2 8 9, ये गलत है, ये भी पूछा जा चुका है। ये जो होगा 2 8 8 और 1 होगा। इस पर और भी क्रियाशीलता बताएं, बहुत चीज है, अभी तो शुरू हुआ है, केवल देखते रहिए, जहां दिक्कत होगा आप बार बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा। हम कंसेप्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन सब तो जो चैप्टर बनाएगा अपने बनेगा। तो जो रूल कहता है प्रथम रूल बोरी का, तो उसके अनुसार तो तीसरा ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा ऑर्बिट में तो अधिकतम 8 रहता है, तो 9 क्यों नहीं रहेगा। तो सीधे पूछा था ये कि पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वितरण क्या है, तो 2 8 9 नहीं, 2 8 8 1, आप समझ गए होंगे। ये दूसरा रूल के जरूरत पोटासियम से ही पड़ता है, तीसरा तक तो आप ये 18 तक तो आपका 2 8 8 चल जाएगा। तब बोरी का दूसरा जो स्कीम है, दूसरा जो रूल है वो कहता है कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 18, ध्यान से यही से अब नया चीज शुरू हो रहा है कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तब ही रहेंगे जब उसके अगली कक्षाओं में भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो, अन्यथा 18 न होकर 8 रहेंगे। बार बार स्ट्रेस दे, समझ रहे हैं ना। तीसरे ऑर्बिट में
तो अधिकतम 18 रह सकता है, तो 9 क्यों नहीं रहेगा? तो ये यहां तक काम करेगा प्रथम रूल बोरबोरी का। और द्वितीय रूल जो है, सेकंड रूल, अब यहां से काम करता है, 19 से पहले इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। तो दूसरा रूल कहता है बोरबोरी का कि किसी बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी होंगे जब उसके अगली कक्षाओं, तो अगली कक्षाओं में यहाँ तीसरा के बाद चौथा में कुछ इलेक्ट्रॉन हो, अन्यथा 18 न होकर 8 रहेंगे। शायद समझ गए होंगे। तो 29 के बाद आपको जरूरत पड़ेगा। 29 जो है वो कॉपर है, उतना भी लें दीजिए, इसमें आप मत जाइए, जितना जरूरत है उतने पढ़िए आप। तो ये पोटासियम का जो होगा 2 8 9 9 होकर, यही पूछा था, 2 8 8 1 होगा, समझ गए। तो पोटासियम आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ऑर्बिट जो होगा, ये तो केंद्रक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और चौथा ऑर्बिट को, इसमें तो हम और कुछ डालेंगे लेकिन लेंदी होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ देख लीजिए, ये फर्स्ट ऑर्बिट। तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में क्या क्या रह सकता है, आपसे पूछा है, जब हम थोड़ो पढ़ा रहे हैं, तो इसमें हाइड्रोजन होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम तक तो यही ऑर्बिट रहेगा ना। इसी को आप क्या कहते हैं, के सेल। तो इसमें क्या अधिक से अधिक 2, लेकिन हाइड्रोजन रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां तक फर्स्ट ऑर्बिट या के सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। जब हीलियम 2 में आप जाइएगा तो यहाँ पर सेल वही रहेगा, ऑर्बिट 1 ही रहेगा, 2 हो जाएगा। लेकिन जैसे लिथियम 3 पे आप जाइएगा तो आपको फर्स्ट ऑर्बिट से काम नहीं चलेगा। तो के बाद एल सेल, इसमें लिथियम में क्या इलेक्ट्रॉन है, 3, तो इसमें 1। बेरिलियम 4 जाइएगा तो 2, बोरॉन जाइएगा 5 तो 3, कार्बन 6 तो 4, नाइट्रोजन 7 तो 5, फ्लोरीन 9 तो 7, और जैसी नियन जाइएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो दूसरे ऑर्बिट में तो 8 से अधिक रहता नहीं है, लेकिन जैसे तो यहाँ तक क्या होगा, अधिकतम आप, तो नियन तक आपका 2 ही ऑर्बिट से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 11 में जाइएगा तो 11 में आपको तीसरा ऑर्बिट का जरूरत पड़ेगा, जैसा कि हमने यहाँ बनाया है 2 8 1। तो यहाँ पर और समझ लीजिए ना, तो ये तीसरा ऑर्बिट है, तो के सेल एल सेल, तो इसको एम सेल कहते हैं। तो सोडियम के लिए आपने क्या दिया है, 1, इसलिए कि 2 8 1 है। मैग्नीशियम सब समझ लीजिए, हम ऐसा आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ये कोई जीएस में कुछ नहीं रहता है, लेकिन ऐसे पढ़िए तब, इसको बार बार समझ लीजिएगा, इसको कई जगह जरूरत पड़ेगा हमें। तो यहाँ सोडियम था, तो थर्ड ऑर्बिट में कितना था, 1। हम तो इसमें और कुछ जोड़ेंगे लेकिन अभी लेंदी हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सोडियम था 1, मैग्नीशियम 12 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, अल्युमिनियम होगा तो यहाँ 3, सिलिकॉन होगा तो 4, फास्फोरस होगा तो 5, सल्फर होगा तो 6, क्लोरीन होगा तो 7, आर्गन होगा तो 8। इसके बाद में देख रहे हैं ना, 2 8 9 नहीं, जैसे ही पोटासियम 19 होगा तो आपको चौथा ऑर्बिट की जरूरत पड़ेगा, यानी एन सेल का। इसको बार बार ध्यान से देखिएगा। तो क्या है, 2 8 18 नहीं, 2 8 9 नहीं, बल्कि 2 8 8 1। तो पोटासियम, यहीं से सेकंड रूल बोरबोरी की जरूरत पड़ता है। फिर हम दोहरा रहे हैं कि किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन तभी रहेंगे जब अगली कक्षाओं में भी कुछ इलेक्ट्रॉन हो, अन्यथा 18 न होकर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, चाहे कक्षा की संख्या तीसरा ही क्यों न हो। ये तो भाषा में भी आता, कोई क्वेश्चन बैंक होगा, गाइड होगा, जो +2 में पढ़ते हैं, 9th 10th में पढ़ते हैं, सब बोर्ड में, वो सब भी ये सब पढ़ते हैं, हम सब वैसे पढ़ा रहे हैं। तो शायद समझ गए, बोरबोरी का 2 मुख है, और भी योजना है। तो इसमें आप इसी आधार से हम लोग 2 8 9 न करके 2 8 8 1 करते हैं। इसमें बस 1 मिनट का चीज हम जोड़ देते हैं, इसे अगले वीडियो में और स्केच करके बताएंगे कि अगर सोडियम के लिए बाहरी कक्षा कौन है, तीसरा सेल है, क्या एम, इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 यहाँ लिखा हुआ है। तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो भाग लेता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है, वही उस तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है। ख्याल रखेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन।
एक चैप्टर पढ़ाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीकरण माने संयोजकता इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या में क्या अंतर होता है। जब वो आगे आएगा ऑक्सीकरण अपकरण उसमें पढ़िएगा, रेगुलर आप देखते रहिए इसको। तो किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व का संयोजकता इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड बनाने में। यहाँ केमिकल रिएक्शन का मतलब लैब नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बंद भी एक बॉन्डिंग एक चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग उसमें बताएंगे। इसके बाद वही चैप्टर आता है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तब इसको कैसे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेस्पेक्टिव एलिमेंट कॉलेक्टिवली टर्न्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाती है। अब इसमें दूसरा चीज है, द वेरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया का क्या सेंस है आगे दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन, बंध बनाने में, माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया यानी बंध बनाने में भाग लेता है। यहाँ तक ठीक है। और एक चीज और इसमें जोड़ रहे हैं तो फिर अगला टॉपिक में जोड़ रहे हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा। तो किसी तत्व का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो पीरियोडिक टेबल में पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़िएगा आवर्त सारणी में। तो किसी तत्व का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व का वर्ग संख्या होता है, ऐसे वाला वर्टिकल। अगर समझ रहे हैं तो इसी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे जो होता है आवर्त होता है लैटरल, पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। इसका अगर सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो आप देखेंगे ये फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट होगा, और जिस ऑर्बिट में तो वही उसका आवर्त है। अगर समझ रहे हैं तो इसी को आप देख लीजिए, घर में पीरियोडिक टेबल होगा। हम तो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे उस समय पीरियोडिक टेबल या खुद टांगेंगे, लेकिन अभी जो आपके पास होगा सब जगह मिलता है, तो आप देख लीजिएगा क्या क्या जोड़ रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन कलेक्टिवली टर्न्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेता है, और जितना संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है वही उस तत्व का वर्ग संख्या या समूह संख्या होता है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम का 1 है तो पहले वर्ग में है, अगर मैग्नीशियम का 12 हो या 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम बात है दूसरे वर्ग में है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रहता है उसी का आवर्त संख्या होता है। ये चौथे में है 2 8 1 1, तो देखिएगा सोडियम के नीचे पोटासियम होगा। अगर ये समझ रहे हैं तो जीएस में कुछ नहीं रहता, केमिस्ट्री हंसते खेलते आपको चाहे ऑलमोस्ट जो साइंस का चीज है, बायोलॉजी भी साथ साथ हम चला रहे हैं 2-4 दिन केमिस्ट्री, तो वो सब आप देखते रहिएगा। अगले वीडियो में और कुछ बातें करेंगे। थैंक यू।